गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट का पार्ट 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे आगे यूनिट डिजिट नहीं होगा, है ना। इसको मैं बोलूँगा यूनिट डिजिट पावर ऑन पावर, पावर ऑन पावर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। मैंने बोला यहाँ पर 2 की पावर 43 टू द पावर 40 2 टू द पावर 45 टू द पावर 46 में इकाई का अंक क्या होगा। What is the unit digit equals into the 2 to the power 45 to the power 46 पावर ऑन पावर। जब पावर ऑन पावर का केस आता है तब भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे ज़रा यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप बोलेंगे इसको लिखेंगे 245 टू द पावर 46, इसमें डिवाइड देंगे 4 से। मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में 4 से डिवाइड क्यों देते हैं। अब जब मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो आप बोलेंगे यहाँ कितना बचेगा, तो देखेंगे 44 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या डिवाइड नहीं होगा, आप क्या 45 में ही डिवाइड देंगे। आप 45 में ही 4 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 1। अब ये 1 की पावर 46 हो गया, क्योंकि 44 तो डिवाइड हो चुका होगा, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 44 + 1 टू द पावर 46 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है यहाँ तक। अब 4 से 44 तो डिवाइड हो चुका होगा, 1 डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा अब 2 टू द पावर 1 टू द पावर 46 डिवाइडेड बाई 4। कोई डाउट है नहीं। और जब 1 में मैं 4 से डिवाइड दूंगा, 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि मुझे तो शेषफल लेना होता है। डिवाइड करने के बाद क्या लेना होता है, शेषफल। तो 2 टू द पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका समझेंगे जिनको समझ में नहीं आया, देखेंगे जरा। मेरा यहाँ पर जैसे 2 टू द पावर 45 टू द पावर 46 है, तो हम करते क्या हैं 2 टू द पावर 45 टू द पावर 46 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ जो शेषफल बचेगा वही तो पावर में आएगा। अरे बोलिए, क्लियर। यहाँ जो शेषफल बचेगा वही तो पावर में आएगा। तो देखेंगे जरा यहाँ पर शेषफल कैसे निकालते हैं। 45 टू द पावर 46 डिवाइडेड बाई 4। मान के चलो ये तो बहुत बड़ी पावर है, अगर छोटी पावर होती 45 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 तो रिमाइंडर कितना आता, तो आप बोलेंगे 1 आएगा सर। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। 45 टू द पावर 2 होता है डिवाइडेड बाई 4 होता, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4, यानी यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 45 को 44 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 44 तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ पर किया क्या 44 + 1 कर लिया। 44 तो पूरा डिवाइड हो चुका होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये बचा 1 की पावर 46 डिवाइडेड बाई 4। अब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, और 1 में 4 से डिवाइड जाता नहीं है, तो 2 टू द पावर 1 रहेगा, और 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 आंसर। क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। देखें सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बोला मान के चलो 48 टू द पावर 49 47 48 में इकाई का अंक। तो आपको क्या करना है, मैंने बोला था जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट नोट करना है। इसकी पावर 49 है, 47 है, 48 है।
पावर में हमेशा 4 से डिवाइड देना है, आपको बस इसमें डिवाइड देना है। 49 में 4 से डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा। अब मुझे देखना ही नहीं है, जैसे ही 1 बचा तो आपको ऊपर पावर को देखना ही नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो 8 की पावर 1। अब 1 में 4 से डिवाइड देंगे तो शेषफल तो 1 ही आएगा, शेषफल 1 आएगा, तो 8 की पावर 1 का मतलब 8। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला यहाँ पर 73 टू द पावर 125 टू द पावर 127 में इकाई का अंक। क्लियर है? तो यहां से 3 नोट करना है, 125 टू द पावर 127, ये क्वेश्चन बचा। अब इसमें 4 से डिवाइड देना है पावर में, और पावर में 4 से डिवाइड देंगे, देखो 125 में फिर से डिवाइड देंगे तो फिर से 1 बचेगा, तो ये क्वेश्चन बना 3 टू द पावर 1 टू द पावर डिवाइडेड बाई 4। अब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, 1 में 4 से डिवाइड जाता नहीं, तो इसीलिए 3 टू द पावर 1 ही रहेगा, और 3 टू द पावर 1 का मतलब 3 ही आंसर रहेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे समझ में आए। मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर 109 टू द पावर 233 में इकाई का अंक। तो ये 9 नोट करना है, 233207। यहाँ 4 से डिवाइड देना, 4 से डिवाइड देंगे तो फिर से 1 बच जाएगा, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है। तो अब ये बना 1 की पावर 207 डिवाइडेड बाई 4। अब 1 की पावर 207 तो 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 4, और 1 में 4 से डिवाइड जाता नहीं तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा, और 9 की पावर 1 का मतलब 9। वैसे भी मैंने बताया था जब भी 9 दिखे लास्ट में और पावर कैसी हो ऑड, उससे ऊपर वाली पावर पर तो जाना ही नहीं है। ऑड दिखे ऊपर, चाहे इवन आ जाए या ऑड आ जाए उससे फर्क नहीं, उससे जस्ट ऊपर वाली पावर ऑड है तो आंसर 9 ही आएगा, जस्ट ऊपर वाली पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखें जरा यहाँ पर, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर बाई चांस अगर रिमाइंडर 1 के अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, ये 2 केस बनेंगे, दोनों करते हैं। देखो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें, है ना। When we get as remainder 2, जब शेषफल 2 बचे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिया 2 बचेगा, मान के चलो 42 टू द पावर 46 49 में इकाई का अंक। तो आप देखेंगे यहाँ से मुझे 2 नोट करना है, 2 नोट करना है 46 टू द पावर 49 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड देना है। यहाँ 4 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, अब आप बोलेंगे 2 की पावर 2 बचेगा, और 49 डिवाइडेड बाई 4। वहाँ 1 बच रहा था तो 1 की पावर कुछ भी होती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 की पावर पर तो फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो इस मान, अभी क्वेश्चन ये बना यहाँ से 2 की पावर शेषफल में क्या आएगा, इसका मतलब मुझे इसका शेषफल निकालना। तो देखें 2 की पावर 49 डिवाइडेड बाई 4 शेषफल निकालना है। शेषफल कैसे निकालते हैं, देखो मैं 2 की इतनी बड़ी पावर नहीं जानता, तो आप करेंगे क्या, 2 की पावर 1 होता और 4 से डिवाइड करता तो शेषफल कितना बचता, 2 ही आता। 2 की पावर 2 होता और 4 से डिवाइड करता तो शेषफल कितना आता, तो आप बोलते 2 की पावर 2 का मतलब हो जाता 2 × 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी 4, यानी शेषफल 0। यहाँ शेषफल ध्यान देना है, मैं अगर 2 की पावर 3 करता और 4 से डिवाइड करता तो आप बोलते 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी 4 × 2 = 8।
8/4 मतलब 0, फिर से शेषफल पूरा पूरा भाग चला जाता। 2 का पावर 4 करता और 4 से डिवाइड करता, 2 की पावर 4 मतलब 16, 4 से डिवाइड करता तो फिर से 0। इट मीन्स 2 की पावर 1 के अलावा कोई भी पावर हो, 2 की पावर 1 के अलावा कोई भी पावर हो, वहां शेषफल क्या बचना है? 0। और ये तो 2 की पावर 49 है, 2 की पावर 49 है, तो यहाँ क्या लेना है? 0। और 2 की पावर 0 का मतलब 1 नहीं रखना है, 0 की जगह क्या लेते थे हम जब भी शेषफल 0 बचे? 4। और 2 की पावर 4 पर कितना आएगा? 16 में 6 होता है आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं समझाता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर 128 टू द पावर 76 में इकाई का अंक। तो यहां से 8 नोट करना है, ये 74 76 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड देना है, 74 में 4 से डिवाइड दो, आप बोलेंगे 2 बचेगा और 2 बचेगा तो 76 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 2 की पावर 1 से ज़्यादा है, 2 की पावर 1 से ज़्यादा है, तो शेषफल 0। इसका मतलब यहाँ इस पूरे की जगह पर शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो 8 की पावर 0, फिर से 8 की पावर 0, 1 मत रख देना जल्दबाजी में, मुझे क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो 8 की पावर 0 की जगह हमें क्या लिखना है? 8 की पावर 4। पहले ही बता चुका हूँ, 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 का मतलब 64, ये भी 64, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी इसका भी कितना आ गया? 6। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं जरा। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि हमें करना क्या है। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है। ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में जब दो की पावर, ऐसे प्रश्नों में दो की पावर 1 के अलावा, या ऐसे लिखें 2 की पावर 1 से ज़्यादा होता है तो 4 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 बचता है और 0 की जगह 4 का प्रयोग करते हैं पावर के रूप में। क्लियर है? पावर के रूप में 4 का प्रयोग करते हैं। कुछ भी दिखे, अगर 2 बचता है तो पावर देखनी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 104 टू दी पावर 78 79 है ना। अब ये 4 लिखा, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये 78 है, ये 79 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 टू दी पावर, ये 2 टू दी पावर 79 है, क्योंकि 78 में 4 से डिवाइड दूंगा 2 बचेगा, ये 4। अब 2 कुछ देखना ही नहीं है, ये जब बचा तो 4 की पावर 4 चेक कर लेना, 4 की पावर 4 पर कितना आता है? 6 आता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे जरा।
अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मान के चलो 3 बचे, शेषफल 3 भी तो बच सकता है, तब क्या करेंगे? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 103 टू द पावर 107 108 में इकाई का अंक, तब आप क्या करेंगे? ये जो यूनिट डिजिट है इसको तो नोट करना है 3, 107 टू द पावर 108, इसमें हमें कितने से डिवाइड देना है? 4। अब जैसे ही मैं 3 लिखूंगा ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 107 में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 3, और 3 आएगा तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा और 3 टू दी पावर 108, ये पावर ऐसे ही आएगी, फिर से 4 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि 4 से ज़्यादा आ जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, फिर से देखेंगे जब भी कोई बड़ी पावर आती है तो उसे सॉल्व करते हैं, फिर से यहाँ पर शेषफल लेना पड़ेगा। शेषफल देखते हैं, 3 टू दी पावर 108 है डिवाइडेड बाई 4। अब इतनी बड़ी पावर को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि छोटी पावर को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 3 की पावर 1 होता और 4 से डिवाइड करता तो आपका शेषफल कितना आता? तो आप बोलते सर 3 में डिवाइड जाता ही नहीं, 3 ही रहता। अगर 3 की पावर 2 होता और 4 से डिवाइड करता तो आप बोलते 3 इंटू 3 हो जाता, तो ये 9 हो जाता, और 9 में 4 से डिवाइड करता तो 1 बचता, है ना। 3 की पावर 3 करता और 4 से डिवाइड करता तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 को 4 से डिवाइड करता तो फिर से 3 बचता। 3 की पावर 4 होता और 4 से डिवाइड करता तो फिर से 1 बचता। 3 की पावर 5 होता और 4 से डिवाइड करता तो आप बोलते फिर से 3 बचता। 3 की पावर 6 होता और 4 से डिवाइड करता तो आप बोलते फिर से 1 बचता। इट मीन्स ये समझ में आ गया, जब भी 3 की पावर ऑड होगी तो शेषफल 3 ही आएगा, और 4 से डिवाइड करने पर, जब पावर इवन होगी तो 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? 1। आप मुझे बताइए ये 3 की पावर, ये जो पावर है ये इवन है या ऑड है? तो आप बोलेंगे ये सम है यानी इवन है, और इवन है तो इवन पर कितना बचेगा? 1। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही आंसर रहेगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, और ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। मैंने बोला यहाँ पर 147 टू द पावर 103 108 सॉरी 107, ये 7 लिया, 103 टू द पावर 107 है, इसमें मुझे 4 से डिवाइड देना है, तो ये 7 आएगा, ये कितना आ गया? 3, पावर कितनी है? 107 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको कुछ नहीं देखना, अभी आपने डेरिवेशन देखा, जब भी 3 की पावर ऑड रहेगी और 4 से डिवाइड करना है तो शेषफल कितना आएगा? 3 ही बचेगा। तो 7 की पावर 3 को मैं सोल्व कर सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आप बोलेंगे 49 इंटू 7, और 7 नाम 63, 63 में 3 आता है या नहीं आता है? क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चेक करने के लिए। मैंने बोला यहाँ क्वेश्चन 2438 203 टू द पावर 105। देखेंगे जरा यहाँ पर, ये 8 को मुझे नोट करना है, ये 203 टू द पावर 105, इसमें मुझे 4 से डिवाइड देना है, तो 8 की पावर यहाँ कितना बचेगा? 3, और 3 टू द पावर 105 डिवाइडेड बाई 4, और ये ऑड है कि नहीं? ये विषम है, और विषम पर कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे विषम पर कितना आएगा? 3 ही बचेगा, और जब 3 बचेगा तो आप बोलेंगे 3 की पावर 3 हो जाएगा, और
सॉरी 8 की पावर 3 हो जाएगा, ये 8 है ना, 8 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 अटे 64 इंटू 8, 8 चौके 32, 32 में कितना होता है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। फिर भी सब्सक्राइब क्यों कम कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।